दृष्टिकोण की शक्ति। सियार, हाथी और चालाक लोमड़ी। घने जंगल में जहां सूरज सुनहरी किरणें बिखेरता था और नदी अपनी मधुर धुन गाती थी, वहीं एक सियार रहता था जिसका नाम कुटिल था। वह साधारण सियारों से अलग था। वह न केवल चतुर था बल्कि दृष्टिकोण की शक्ति को समझता था। उसे पता था कि दुनिया जैसी दिखती है, वह केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब है। इसी जंगल में महाबल नामक एक विशाल हाथी भी रहता था। उसकी शक्ति और आकार के कारण कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। महाबल को अपने बल पर बहुत गर्व था और वह मानता था कि केवल शारीरिक ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का पतन। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी और भोजन की कमी हो गई। सभी जानवर भयभीत थे। इसी बीच कुटिल के मन में एक योजना आई जिससे जंगल की दशा बदली जा सकती थी। महाबल जंगल में घूमते हुए कुछ जानवरों को फुसफुसाते देखकर गुस्से में आ गया। उसने गरज कर पूछा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एक हिरन डरते हुए बोला, महाराज, हम जंगल के नए राजा के बारे में चर्चा कर रहे थे। महाबल चौंक गया। नया राजा? कौन हिम्मत करता है मेरे शासन को चुनौती देने की? कुटिल आगे आया और झुककर बोला, महाराज, यह एक अफवाह नहीं है बल्कि सच्चाई है। जंगल में एक सफेद हाथी आया है जो न केवल आपसे शक्तिशाली है बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। वह युद्ध नहीं करता, बस अपने ज्ञान से सबको जीत लेता है। महाबल हंसने लगा। मुझसे ज्यादा ताकतवर? मुझे उस हाथी से मिलना है। परिवर्तन का जादू। कुटिल ने महाबल को एक सूखे कुएं के पास ले जाकर के कहा, महाराज, वह हाथी नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महाबल ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। वह चौंक गया। वह हाथी बड़ा शक्तिशाली और अडिग लग रहा था। कुटिल धीरे से बोला, देखिए महाराज, वह कुछ नहीं कर रहा, केवल आपको देख रहा है। यह उसकी असली ताकत है। महाबल गुस्से से गरज उठा। उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिरकर डूब गया। नया युग। महाबल के जाने के बाद जंगल में शांति फैल गई। अब जानवर केवल ताकत को नहीं बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी को भी महत्व देने लगे। कुटिल, जिसने बिना किसी युद्ध के राजा को हरा दिया, सबसे सम्मानीय सलाहकार बन गया। एक वृद्ध लोमड़ी ने कुटिल से पूछा, तुम बिना लड़े हाथी को कैसे हरा दिया? कुटिल मुस्कुराया और बोला, महाबल को मैंने नहीं हराया, उसे उसके ही दिमाग ने हराया। उसने अपनी सोच से अपनी हार स्वीकार कर ली। दुनिया को बदलने के लिए बल की नहीं, सोच की आवश्यकता होती है। शिक्षा। हमारी दुनिया हमारे मन का प्रतिबिंब होती है। केवल शारीरिक शक्ति से कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन समझदारी और दृष्टिकोण से पूरी दुनिया बदली जा सकती है।